आपके अपने घर में। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले हमें अपनी बॉडी को तैयार करना होगा। इसे ऐसे समझो जैसे ठंडी सुबह में कार स्टार्ट करना। आपको पहले इंजन को वार्म अप करना पड़ता है। एक अच्छा वार्म अप बहुत जरूरी है। यह आपकी मसल्स को कहता है तैयार हो जाओ, काम करने का समय आ गया है। ये आसान स्टेप चोटों से बचने में मदद करता है और आपके वर्कआउट को कहीं ज्यादा असरदार बनाता है। बस कुछ मिनटों का हल्का मूवमेंट आपके महसूस करने और परफॉर्म करने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। तो आइए हम खुद से वादा करें कि इस जरूरी पहले स्टेप को कभी नहीं छोड़ेंगे। आइए कुछ आसान वार्म अप एक्सरसाइज से शुरू करें। जेंटल नेक रोटेशन से शुरू करें। धीरे धीरे अपने सिर को दाईं ओर फिर बाईं ओर मोड़ें। इसे हर तरफ 5 बार करें। अगला आइए कुछ आर्म सर्कल्स करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं और अपने हाथों से बड़े सर्कल्स बनाएं। पहले 10 बार आगे की तरफ और फिर 10 बार पीछे की तरफ। ये आपके शोल्डर जॉइंट्स को ढीला करने में मदद करता है। खून को बहना शुरू होते हुए महसूस करें, जो आपके अपर बॉडी में एनर्जी ला रहा है। ये मूवमेंट्स आसान हैं, लेकिन आपको आगे की चीजों के लिए तैयार करने में बहुत पावरफुल है। अब आइए लोअर बॉडी पर फोकस करते हैं। हम कुछ लेग स्विंग्स करेंगे। बैलेंस के लिए किसी दीवार या मजबूत कुर्सी को पकड़ लें। एक पैर को आगे और पीछे झुलाएं, जैसे एक पेंडुलम, लगभग 10 स्विंग्स के लिए। फिर दूसरे पैर पर स्विच करें और वही मोशन दोहराएं। यह एक्सरसाइज आपके हिप फ्लेक्सर्स को खोलने और आपके लेग मसल्स को जगाने के लिए शानदार है। लेग स्विंग्स के बाद आइए अपने वार्म अप को लगभग 1 मिनट के लिए कुछ लाइट स्पॉट जॉगिंग या हाई न्यूज के साथ खत्म करें। इससे आपकी हार्ट रेट धीरे धीरे बढ़ेगी और आपकी पूरी बॉडी मैन वर्कआउट के लिए तैयार हो जाएगी। याद रखें, वार्म अप का गोल खुद को थकाना नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट को बढ़ाना और आपकी मसल्स और जॉइंट्स को वार्म अप करना है। इन 5 से 7 मिनट के बाद आपको थोड़ा ज्यादा गर्म और ज्यादा फ्लेक्सिबल महसूस होना चाहिए। यह तैयारी आपकी बॉडी के लिए एक तोहफा है। यह दिखाता है कि आप अपनी वेल बीइंग की परवाह करते हैं और एक सेफ फिटनेस प्रैक्टिस के लिए कमिटेड हैं। आपने अब अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, जो आगे होंगी। आप एक हेल्दी, स्ट्रॉन्ग वर्जन बनने के रास्ते पर अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। अब जब आप पूरी तरह से वार्म अप हो गए हैं, तो यह हमारे मेन वर्कआउट का समय है। हम अपनी खुद की बॉडी वेट का इस्तेमाल स्ट्रेंथ बनाने के लिए करेंगे। इसके लिए आपको किसी फैंसी जिम इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है। आपकी बॉडी आपके पास सबसे अच्छा टूल है। हम कुछ जरूरी एक्सरसाइज करेंगे। हर एक्सरसाइज के लिए 3 सेट्स करने की कोशिश करें। हर सेट में 10 से 12 रिपीटेशंस का लक्ष्य रखें। एक रेप एक्सरसाइज का एक पूरा मूवमेंट है और एक सेट रेप्स का एक ग्रुप है। हर सेट के बीच लगभग 45 से 60 सेकंड के लिए रेस्ट करना याद रखें। ये रेस्ट आपकी मसल्स के लिए थोड़ा रिकवर करने से पहले फिर से काम करने के लिए जरूरी है। हमारी पहली एक्सरसाइज क्लासिक स्क्वाट है। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट करके खड़े हो जाएं। अब अपने घुटनों को मोड़ें और अपने कूल्हों को पीछे धकेलें, जैसे आप एक काल्पनिक कुर्सी पर बैठ रहे हों। अपनी छाती को ऊपर और अपनी पीठ को सीधी रखें। जितना आराम से हो सके उतना नीचे जाए और फिर शुरुआती पोजीशन पर लौटने के लिए अपनी हील्स से जोर लगाएं। यह एक रीप है। स्क्वाट्स अद्भुत हैं क्योंकि वे आपकी पूरी लोअर बॉडी पर काम करते हैं, खासकर आपकी जांघों, क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पर। यह एक्सरसाइज मजबूत पैर बनाती है और आपके ओवरऑल बैलेंस और मोबिलिटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगला हमारे पास पुशअप्स हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इन्हें अपने घुटनों पर कर सकते हैं, या ज्यादा चैलेंज के लिए अपने पैरों की उंगलियों पर। अपने हाथों को जमीन पर अपने कंधों से थोड़ा चौड़ा रखें। अपने शरीर को तब तक नीचे करें जब तक आपकी छाती लगभग जमीन को छू न ले। फिर शुरुआती पोजीशन तक वापस ऊपर धकेलें। पुशअप्स आपके अपर बॉडी के लिए एक शानदार एक्सरसाइज है। वे आपकी छाती, कंधों और ट्राइसेप्स, आपकी बाहों के पीछे के हिस्से को मजबूत करते हैं। हर पुशअप जो आप करते हैं वह आपके अपर बॉडी में पावर और डेफिनेशन बनाता है, जिससे आपको वह मजबूत टोन्ड लुक मिलता है। हमारी आखिरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के लिए हम सपोर्ट के लिए एक मजबूत कुर्सी का इस्तेमाल करेंगे। हम चेयर डिप्स कर रहे हैं। एक मजबूत कुर्सी के किनारे पर बैठें और अपने हाथों को किनारे पर अपने कूल्हों के पास रखें। अपने नितंब को कुर्सी से नीचे खिसकाएं और अपने पैरों को अपने सामने सीधा करें। अब अपने शरीर को फ्लोर की तरफ नीचे करने के लिए अपनी कोहनियों को मोड़ें, फिर वापस ऊपर धकेलें जब तक आपकी बाहें फिर से सीधी न हो जाए। यह एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए शानदार है।
यह आपके कंधों और छाती को भी इन्वॉल्व करती है। मजबूत ट्राइसेप्स रोजमर्रा के कामों को जैसे उठाना और धकेलना कहीं ज्यादा आसान बनाते हैं। आपने कर दिखाया, आपने अपनी स्ट्रेंथ वर्कआउट पूरी कर ली है और आपको खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए। आपकी मसल्स ने कड़ी मेहनत की है और अब उन्हें धन्यवाद देने का समय है। जैसे शुरू करने के लिए वार्म अप जरूरी है, वैसे ही खत्म करने के लिए कूल डाउन भी जरूरी है। कूल डाउन आपकी हार्ट रेट को धीरे धीरे नॉर्मल पर लौटने में मदद करता है। ये अगले दिन के लिए मसल्स की सोरनेस को कम करने में भी मदद करता है। ये फेज पूरी तरह से रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग के बारे में है। ये आपके वर्कआउट सेशन का एक शांत और ध्यानपूर्ण अंत है, जिससे आपकी बॉडी और माइंड को रेस्ट की स्थिति में वापस जाने की अनुमति मिलती है। इस हिस्से को कभी जल्दबाजी में न करें। यह वर्कआउट जितना ही जरूरी है। आइए अपने कूल डाउन को एक साधारण क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच के साथ शुरू करें। सीधे खड़े हो जाएं और अगर आपको जरूरत हो तो बैलेंस के लिए दीवार को पकड़ सकते हैं। अपने दाहिने घुटने को मोड़ें और अपने दाहिने हाथ से अपने दाहिने पैर को पकड़ें। अपनी एड़ी को धीरे धीरे अपने ग्लूट्स की तरफ खींचें जब तक आपको अपनी जांघ के सामने वाले हिस्से में हल्का खिंचाव महसूस न हो। इस पोजीशन को लगभग 20 से 30 सेकंड तक रोकें, गहरी सांस लेते हुए। फिर धीरे धीरे छोड़ें और अपने बाएं पैर पर स्ट्रेच दोहराएं। ये स्ट्रेच उन बड़ी मसल्स के लिए एकदम सही है जिनका आपने स्क्वाट्स के दौरान इस्तेमाल किया था, जिससे उन्हें बहुत ज्यादा सिकुड़ने के बाद लंबा और रिलैक्स होने में मदद मिलती है। अगला हम अपनी हैमस्ट्रिंग्स, अपनी जांघों के पीछे की मसल्स को स्ट्रेच करेंगे। फ्लोर पर अपने दाहिने पैर को सीधा करके बैठ जाएं। अपने बाएं घुटने को मोड़ें और अपने बाएं पैर के तलवे को अपनी दाहिनी भीतरी जांघ के खिलाफ रखें। अब धीरे धीरे अपने कूल्हों से अपने दाहिने पैर पर आगे झुके। अपने दाहिने पैर की तरफ पहुंचे, लेकिन केवल वहीं तक जाए जहां आपको आरामदायक खिंचाव महसूस हो। इसे 20 से 30 सेकंड तक रोकें, अपनी हैमस्ट्रिंग में राहत महसूस करते हुए। फिर पैर स्विच करें और दोहराएं। यह स्ट्रेच लचीलेपन में सुधार और आपके पैरों के पीछे के हिस्से में कसाव को दूर करने के लिए अद्भुत है। अंत में आइए एक हल्का चेस्ट स्ट्रेच करते हैं। आप इसे दरवाजे में खड़े होकर कर सकते हैं। अपनी कोहनियों को अपने कंधों से थोड़ा नीचे रखते हुए अपने फोरआर्म्स को दरवाजे के फ्रेम पर रखें। एक पैर से धीरे धीरे आगे बढ़ें जब तक आपको अपनी छाती और अपने कंधों के सामने वाले हिस्से में खिंचाव महसूस न हो। यह उन सभी पुशअप्स और चेयर डिप्स के बाद अद्भुत लगता है। इस हल्के खिंचाव को 20 से 30 सेकंड तक रोकें, जबकि धीमी गहरी सांसें लेते हुए। आपका अद्भुत काम सिर्फ कूल डाउन के साथ खत्म नहीं होता है। वर्कआउट के बाद आप क्या खाते हैं, यह आपके परिणामों में एक बड़ी भूमिका निभाता है। एक्सरसाइज आपके मसल्स फाइबर्स को तोड़ती है और उन्हें मरम्मत करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है। प्रोटीन को अपनी मसल्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में सोचें। अगर आप बदलाव देखना चाहते हैं, स्ट्रेंथ हासिल करना चाहते हैं और अपना बेस्ट महसूस करना चाहते हैं, तो अपनी बॉडी को सही ईंधन देना जरूरी है। प्रोटीन से भरपूर एक अच्छी डाइट आपके शारीरिक प्रयासों को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। ये फिटनेस समीकरण का दूसरा आधा हिस्सा है जो आपके रोजाना के वर्कआउट के साथ मिलकर काम करता है। तो आपको क्या खाना चाहिए? अपने भोजन में प्रोटीन के अच्छे स्रोत शामिल करने पर ध्यान दें, खासकर वर्कआउट के बाद। उत्कृष्ट विकल्पों में अंडे शामिल हैं, जो एक कंप्लीट प्रोटीन स्रोत है और बनाने में आसान है। ग्रिल्ड चिकन या मछली भी शानदार लीन प्रोटीन विकल्प है। अगर आप शाकाहारी डाइट फॉलो करते हैं तो चिंता न करें, कई अद्भुत प्लांट बेस्ड ऑप्शंस उपलब्ध हैं। दाल, चना, पनीर, टोफू और ग्रीक दही सभी आपकी मसल्स को रिकवर करने और मजबूत होने के लिए जरूरी प्रोटीन से भरपूर हैं। अपने एक्सरसाइज खत्म करने के 1 या 2 घंटे के भीतर प्रोटीन से भरपूर भोजन या स्नैक लेने का लक्ष्य रखें। अपनी डाइट में छोटे बदलाव करने से बड़ा असर हो सकता है। उदाहरण के लिए, आप अपने नाश्ते में मुट्ठी भर नट्स और सीड्स जैसे बादाम या चिया सीड्स मिला सकते हैं, या आप अपने लंच या डिनर के साथ एक कटोरी स्वादिष्ट दाल ले सकते हैं। एक साधारण गिलास दूध या पानी के साथ मिलाया गया प्रोटीन पाउडर का एक स्कूप भी वर्कआउट के बाद एक त्वरित और प्रभावी स्नैक हो सकता है। यह जटिल डाइट के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट, सस्टेनेबल ऑप्शंस चुनने के बारे में है, जो आपकी बॉडी को अंदर से बाहर तक पोषण देते हैं। जब आप अपनी बॉडी को अच्छी तरह से पोषण देंगे, तो यह आपको ज्यादा एनर्जी और बेहतर परिणामों के साथ धन्यवाद देगी। याद रखें, आप खुद का सबसे अच्छा वर्जन बनने की यात्रा पर हैं।
ये होम वर्कआउट आपका टूल है और एक संतुलित प्रोटीन से भरपूर डाइट आपका ईंधन है। अपनी क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी निरंतरता है। अगर आप एक दिन छोड़ देते हैं तो निराश न हो, बस अगले दिन ट्रैक पर वापस आ जाए। आपके पास अपनी सेहत और फिटनेस को बदलने की शक्ति है, एक वर्कआउट और एक स्वस्थ भोजन एक बार में। खुद पर विश्वास करें, सकारात्मक रहें और आज ही शुरू करें। आपका भविष्य का स्व आपको सेहत और स्ट्रेंथ के अद्भुत तोहफे के लिए धन्यवाद देगा जो आप खुद को दे रहे हैं। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।